गॉड द क्रिएटर का बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय ये है कि बहुत सारे प्रॉफ़ेट्स उनके बारे में लिख रहे हैं। उसमें भी मुख्य चीज़ जो है, जोना बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रभु के कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हैं। एक मुख्य कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ही सेज़ दैट गॉड यू आर अ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल गॉड, स्लो टू एंगर एंड अबंडेंट इन लविंग काइंडनेस, वन हू रिलेंट्स फ्रॉम डूइंग हार्म। अर्थात प्रभु के बारे में पूरी तरह समझने वाले एक प्रॉफ़ेट प्रभु के कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हैं। सोलोमन कोमरा को प्रभु आमंत्रित करते हैं। नोआ के समय काल में नोआ को बता के एक ब्लूप्रिंट देकर दुनिया को ही एक बाढ़ के माध्यम से नष्ट करके एक नई दुनिया की रचना वो कर रहे हैं। यहाँ पर जोना नाम के प्रॉफिट को जगा के निनिवा नाम के लोगों के लिए, मैं इसे कहता हूँ, कह के भेजते हैं। हर एक तरह से विविध प्रकार से इससे प्रभु जूझते हैं, लेकिन पूरी तरह ये प्रॉफिट जो है परमेश्वर कौन है इसे बहुत समझ के लिखते हैं। अंत समय के चिन्ह के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस संदर्भ में हम इसे कैसे समझ सकते हैं? इस खास जोना के चरित्र को हम कैसे समझ सकते हैं? इसमें कौन से बात छिपे खजाने हैं? क्यों इस जोना को पढ़ना ज़रूरी है अंतिम दिन के समय काल में? ब्रदर जगन आए हैं, आइए सवालों से शुरू करते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द धन्यवाद। प्रोग्राम। गॉड के कैरेक्टर को क्लियरली समझने वाले प्रॉफिट में से एक प्रॉफिट है जोना। बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत क्लियरली प्रभु को समझते हैं, डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को भी एक्सप्लेन करते हैं। हम अंत समय के चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमें क्यों इस हिस्से को गहराई से समझना चाहिए? क्यों हमें इसके इसके पीछे की आध्यात्मिक सच्चाई क्या है? इसे पढ़ के हम आज के डिजिटल युग के लिए कैसे हम परमेश्वर के आने के लिए तैयार हो जाएँ? इसके बारे में अगर आप एक बैकड्रॉप देंगे तो अच्छा रहेगा। जब हम योना को देखते हैं तो खास करके 3 विषयों को देखते हैं। पहला है निन्वे। इस जगह के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरा है योना, तो वो प्रॉफिट ही। वो भविष्यवक्ता। आज के भविष्यवक्ता की सबसे ज़रूरी समानताएं केवल इसी में हैं। ओके। ये जो लोग हैं, आजकल के लोग इसी की तरह हो सकते हैं, ये मान सकते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर प्रेम से भरा है, हम ये कहते जी हैं। हाँ। परमेश्वर प्रेम का सागर है, ये भी हम देख सकते जी हाँ। हैं। निन्वे जो है वो तो निन्वे के लोगों को भी मिलाकर है। निन्वे केवल एक शहर ही नहीं, इंक्लूड्स द। यानी लोगों को मिला जुला के। निन्वे के पूर्वज कहाँ के ये देखे तो उत्पत्ति 10 अध्याय में हमें जाना होगा। यानी निम्रोद के समय काल हुँ। में, यानी अश्शूर जाकर क्या करते हैं, निन्वे बसाते हैं। ये बनाए गए सभी शहरों में बहुत महत्वपूर्ण था। हम इसे बहुत ही जल्दी पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ बना निन्वे, वहाँ पर बना बाबेल, वहाँ पर बसा कालह। इन सभी को अगर हम बाद में देखें तो ये तो सुपर पावर बन गए थे। हुँ। उदाहरण के लिए बेबीलोन साम्राज्य के लिए बेबीलोन हेडक्वार्टर था, वैसे अशूर साम्राज्य के लिए निन्वे हेडक्वार्टर हुँ। था। ये सब कहाँ पर बना था पूछे तो वहाँ पर बना था, जेनेसिस में और शुरू हो गया। उत्पत्ति में बना था। ये तो बहुत ही पुराने ज़माने के लोग थे, उस ज़माने के लोग, निन्वे के लोग। इस निन्वे के लोगों के जो मुख्य पाप परमेश्वर के सम्मुख आ रहे थे उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हुँ। हैं। निन्वे के पापों के बारे में पीछे नहूम की किताब में बहुत से पाप बताए गए हैं। देखिए, अब ये निन्वे और हमारा निश्चय महत्वपूर्ण संबंध है। यानी यहाँ पर ये 4 अध्याय क्यों दिए गए हैं? क्या ये केवल इतिहास है? क्या ये केवल ऐतिहासिक बात है? इस तरह से पूछे तो यहूदियों के हिसाब से वो तो चिन्ह खोजते हैं, ऐसे बाइबल में बताया है। यहूदी लोग चिन्ह खोजते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें बहुत ही शुरू से ही चिन्ह दे दिए। हुँ। बिलाम के समय से चिन्ह दिए कि याकूब से एक सितारा उदय होगा, इस तरह। और फिर यशा में कि एक कुमारी गर्भवती होगी और बालक को जन्म देगी, वो तारा होगा कि यीशु जन्म लेंगे। इस तरह चिन्हों के बारे में शुरू करके प्रभु यीशु मसीह एक एक चिन्ह के बारे में बताते हैं। उनके मरने पर, उनके कब्र में रहने तक और उनकी देह को कपड़े में लपेटने के ये सारे चिन्ह दिए हैं, यानी उसके मारे जाने के बारे में बताया। अगर ये सब यहूदी लोग जानते तो वो यीशु को पहचान लेते। बिल्कुल स्पष्ट था। साफ है, वो तो समझ लेंगे। यानी जिस पर वो कबूतर उतरेगा वही तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा। उसे देखते ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या किया? मान जी लिया। हाँ। यानी तारा जहां पर रुकेगा उसी जगह पर राजा है, इस तरह
शास्त्रियों ने जान लिया। तो वही योवान स्टाने ने फिर से यही है क्या, उन्हें फिर से संदेह होता है ना? वही इसराइलियों की मानसिकता है। हुँ। इसराइली वचन पर विश्वास करते हैं, जिज्ञासा से पूरा होता है। परमेश्वर के लिए शारीरिक रूप में जिज्ञासा होती विजुअली है। भी देख लेते हम हैं। सब कुछ देखते हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण छोड़ देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आज भी हम उसी पहलू में जा रहे हैं। ओहो! आज वही उनकी परेशानी है। लेकिन आत्मा में होकर शिमोन आता है। वो यीशु को पहचान लेता है। वो बिल्कुल जी स्पष्ट है। हाँ, वो आत्मा में होता है। शरीर में होना और आत्मा में होना अलग है। यदि शरीर में चले तो आप यीशु को बिल्कुल नहीं पहचानेंगे, लेकिन अगर आप आत्मा में चले तो छोटे बच्चे में भी आप यीशु को पहचान लेंगे। तो यहाँ पर यही हुआ। यानी जब भी यहूदियों को कोई संकेत दिया गया तो अंत में उन्होंने आकर पूछा, यदि तू मसीहा है तो इसके चिन्ह दिखा। वहाँ भी संकेत। वहां भी संकेत देखिए। यीशु कहते हैं, यहूदी चिन्ह ढूंढते हैं, ग्रीक ज्ञान ढूंढते हैं। हर कोई कुछ तो ढूंढता है। उसी तरह से यहूदी शुरू से ही चिन्ह ढूंढते रहे हैं। संकेत के रूप में यीशु वहां पर आकर खड़े हैं, वही संकेत हैं। यीशु क्या कहते हैं लूका 12 में, दक्षिणी हवा देखकर कहते हो लू चलेगी, बादल देखकर कहते हो वर्षा होगी। इन सब का हिसाब करके भूमि के बारे में, आकाश के बारे में धीरज धरते हो। पर इस जमाने का धीरज कहाँ है? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और तुम मुझे पहचानते नहीं, इसके बारे में हुँ। क्या? ऐसा यीशु से पूछते वक्त क्यों नहीं पूछा? आखिरी बात तो यही थी, आज से तुम्हारे लिए कोई चिन्ह नहीं है, हुँ। बस एक ही चिन्ह है। वो कौन सा है? योना का चिन्ह ही तुम्हें मिलेगा। वहाँ बात कर रहे हैं योना के बारे में। योना के बारे में वहां पर बताया। कौन सा चिन्ह? जैसा योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, मनुष्य का पुत्र भी भूमि में 3 दिन और 3 रात रहेगा। यह आखिरी है। यही चिन्ह तुम्हें दिया गया है। जैसे योना मछली के पेट से बाहर आया, वैसे यीशु मसीह भूमि से बाहर आएंगे। बस इस चिन्ह को देखना है। अगर इस चिन्ह को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर यीशु मसीह को समझ लेते हैं। इसी कारण योना की किताब हमें दी गई है। स्पेसिफिक उस पर्पस के लिए इसे रखे हैं। जी हाँ, हमें ये किताब क्यों दी गई है, इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है। ये इतिहास है, ये बीत गया है। इस तरह से मानेंगे तो बस यहूदियों के जैसे इसे मान लिया। लेकिन इस इतिहास के पीछे कौन सा आत्मिक कारण है उसे समझे तो आने वाली पीढ़ी के लिए मदद होगी। तो स्पिरिचुअली इसमें समझने के लिए क्या है? यहाँ पर यीशु मसीह 3 दिनों के बाद में जीवित हो गए। हुँ। और 3 दिन योना यहाँ पर कहाँ पर था? यानी वो मछली के पेट में था। वो किसके लिए भेजा गया था? निनेवे के लोगों के लिए एक निनवे के वार्निंग। लोग कौन थे? वो इसराइली नहीं थे, जी हाँ। जेंटाइल्स, अन्य हाँ, जाति थे। हाँ। अन्य जातियों में सुसमाचार जा रहा है। हुँ। अन्य जातियों के बीच में यहाँ सुसमाचार जाता है। ये सुसमाचार जाने के पहले योना 3 दिन मछली के पेट में था, है ना? और यहाँ यीशु मसीह अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचाने के पहले 3 दिन भूमि में थे। यीशु मसीह जब बाहर आए तो अन्य जातियों में सुसमाचार बताया गया, तो चेले तैयार हुए और सभी जातियों में प्रचार करने के लिए निकल पड़े। देखिए, यहाँ ये यहूदी भविष्यवक्ता था योना, और इससे अन्य जाति के नष्ट होने का दर्शन दिया गया। जी हाँ। उसकी सोच उतनी ही थी। जी हाँ। आज भी यहूदी अन्य जातियों से दूर रहते हैं, पर परमेश्वर ने उस यहूदी इसराइली का उपयोग करते हुए अन्य जातियों से मिलने की योजना बनाई। बट आमतौर पर योना जब जा कहते हैं तो इन लोगों पर उन्हें थोड़ी-सी भी इंटरेस्ट नहीं हो रहता है। जी हाँ, उसके लिए हिस्टोरिकली कुछ कुछ रीज़न है क्या? ऐतिहासिक कारण ये है कि उन्होंने एक समय इन पर राज किया था। करेक्ट। एक समय उन्होंने इन पर हुकूमत की थी। जी हाँ, उनके पास जाकर जी आप हाँ, मुझे माफ बचा कीजिए। देखिए, एक और बात हमें यहाँ पर देखनी होगी। यहूदियों के हिसाब से वो परमेश्वर की संतान थे। कहकर गर्व महसूस करते हाँ, हैं। हमारा प्रतिज्ञा का देश है, हम परमेश्वर की संतान हैं। यानी वो किसी को भी उस पायदान पर आने नहीं देते हैं। वो राइट सिर्फ़ मेरा ही ये है। हक केवल हमारा है, इस तरह से वो सोचते हैं। परमेश्वर के लिए सब मनुष्य उसकी संतान है। जितने भी उस पर विश्वास करते सभी को उसने अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। सबको बराबर देखते हैं। सबको बराबर समझते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं। छोटा बेटा बड़ा बेटा एक समान ही है। देखिए, बड़ा बेटा क्या सोचता है कि छोटे बेटे के लिए ये करते हैं वो करते हैं, तो वो छोटे बेटे से नफरत करने लगता है। इनको ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है। प्रभु के लिए कोई फर्क नहीं, दोनों बेटे एक समान हैं। बड़ा बेटा इसराइल है, छोटा बेटा अन्य जाति है। जब छोटा बेटा आया तो पला हुआ पशु मारा गया, हमारे लिए यीशु मारे गए। तो ये योना की जो किताब है, ये पूरी तरह से अन्य जातियों के लिए सुसमाचार है। योना ये सुसमाचार पहुंचाना नहीं चाहता था, इच्छा नहीं है। मन नहीं था। कहा जाए तो मिट जाना ही बेहतर समझता वो है। चाहता था कि वो मर जाए। देखिए, सुसमाचार का परिणाम था कि वो लोग बच जाते, हुँ। पर ये न्याय कहना चाहता था। भविष्यवक्ता कैसा न हो, ये उसका एक चिन्ह है। क्या-क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, ये सब मैं फिर कहता हूँ,
देखिए, भविष्यवाणी क्यों आती है और परमेश्वर ने भविष्यवाणी में क्या कहा। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, मैं भविष्यवाणी करूंगा और वो पूरी हो जाएगी, ये सोचते हैं। हुँ, अगर भविष्यवाणी करे तो वो नहीं होना चाहिए, हुँ। क्योंकि देखिए भविष्यवाणी क्या है। तुम गलती कर रहे हो, इस गलती से निकलो, ये भविष्यवाणी है। करेक्शन के लिए ही उसे प्रोफेसी। सुधारना है, अगर वो नहीं सुधरेगा तो उसके जीवन में ये होगा, ये भविष्यवाणी है। वही तो ट्रू वो प्रॉफिट है। सच्चा भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता को क्या करना चाहिए, वो सुधर जाए ये सोचना चाहिए, वो बर्डन रहना ये चाहिए। बोझ होना चाहिए। अगर वो सुधर जाए, वो बदल जाए तो ये सब कुछ नहीं होगा। करेक्ट। लेकिन इन दिनों में हम क्या सोचते हैं, ये बदल जाए, ऐसा नहीं। मन नहीं बदलेंगे तो सुनामी आएगी। देखिए, उदाहरण दे रहा हूं, सुनामी आने के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पहले मन बदल दें। लोगों की मानसिकता किस तरह से है, उन्होंने भविष्यवाणी की लेकिन पूरी नहीं हुई। हुँ, क्या नहीं हुआ, सुनामी नहीं आई। सुनामी आने के लिए भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं। लोग बदल जाए, लोगों के लिए भविष्यवाणी है। करेक्ट। पर्पस तो उसी में है ना। उद्देश्य तो उसी में है। योना की समस्या यही थी। हुँ, योना ने यहाँ पर बस एक भविष्यवाणी कर दी है, ये भविष्यवाणी जरूर पूरी हो, ये वो हुँ, चाहता था। परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं था कि भविष्यवाणी इस तरह से पूरी हो जाए। हुँ। चलिए मैं बताता हूँ। कहिए कि आप अपने सुपीरियर के पास में जाते हैं, वो कहते पत्र आया है। सुपीरियर कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा होगा। अगर वो पूरा ना हो तो दुखी कौन होगा, पत्र लाने वाला या सुपीरियर? सुपीरियर तो है ही। देखिए, वही तो दुखी होते हैं, संदेश बताने वाला नहीं। मैं तो केवल मैसेज देने के लिए आया हूँ। ये होगा या नहीं होगा, ये उनके हाथ में है। बहुत सी बातें करनी है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है ब्रदर जगन, उसके पहले एक छोटा सा सवाल, एक क्रॉस क्वेश्चन जो आपके बातों के बीच में। हाँ, इनको इस प्रॉफिट को कोई इच्छा नहीं है। सवाल यह है कि अगर इच्छा नहीं है तो ये दूसरे आदमी को देख सकते हैं ना, क्यों इन्हीं के पीछे लग रहे हैं? ये मेरा एक सवाल है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12 डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7208375063। जोना के कैरेक्टर के साथ ही प्रभु का कैरेक्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इतने रेसिस्ट कर रहे हैं, बट इनके ज़रिए ही, इन प्रॉफ़िट के ज़रिए ही बुलवाएँगे ऐसा प्रभु हठ कर रहे हैं, लेकिन ये भी भागने की कोशिश करते हैं। क्यों? प्रभु चाहे तो किसी से बुलवा सकते हैं, इनको इच्छा नहीं है, इनको छोड़कर किसी और को देख सकते हैं। इसमें क्या स्पिरिचुअल ट्रूथ है आप समझते हैं? निन्वे को ये भविष्यवाणी सुनाने के लिए परमेश्वर ने योना को माँ के पेट से तैयार किया। यिर्मयाह की तरह। जी, सभी को वैसे ही तैयार वैसे किया है। सबका भूमि पर आने का एक उद्देश्य होता है, एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट। इसे पूरा करने के लिए 30-35 साल की तैयारी करते हैं। जितना हो सके उतनी वो कोशिश करते हैं। एक समय के बाद अगर वो मुझे नहीं चाहिए कहते हैं तो परमेश्वर के रिजेक्शन लिस्ट में आते हैं। परमेश्वर शुरू में किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं। बाइबल में देखिए, ऐसा कोई नहीं जिसे सेकंड चांस न मिला हो। अब्राहम को भी मिला, याकूब को भी मिला, यहाँ तक कि देखिए पतरस को भी दूसरा मौका मिला। चाहे आप किसी को भी लीजिए, देखिए बहुत से लोगों को सेकंड चांस दिया। शिमशोन शिमशोन दूसरे मौके में सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति बना। उसके मरते समय वचन कहता है कि उसने जिंदा रहते हुए जितने पलिश्तियों को नहीं मारा, अपने मरते समय उसने उनसे भी ज्यादा पलिश्तियों को मारा। मतलब ये तो डबल फोल्ड ब्लेसिंग है। सो एक और बात जो आपने कहा वो बहुत ही दिलचस्प है। वो मतलब बनाए हैं एक कॉलिंग के लिए, पर्पस के लिए। इसीलिए उसे लाया गया। देखिए, परमेश्वर मजाक में नहीं कहते हैं कि चलो आज 10,000 लोगों को बनाते, ऐसा नहीं है। अश्विन के लिए एक उद्देश्य है, जगन के लिए एक उद्देश्य है। जितना हो सके उतना उसके साथ में उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कीजिए। अकम्प्लिश करने के लिए चाहे हमारे इंटरेस्ट ना हो, उनको तो पूरा है ही है। जी हाँ, वही तो उसने हम में रखा है। देखिए, एक समय में हम परेशानियों को देखकर, संघर्षों को देखकर पीछे हटना चाहते हैं। उन्हें तो उसके बाद का भी निश्चय दिखता है। देखिए, योना के बारे में अगर एक विषय में हम देखें तो अंत में उसका दिल बदल गया। वो बिल्कुल अलग दिखता है। देखिए, बाइबल में कुछ विषयों पर गौर करें तो वो किसी नतीजे के बिना खड़ा रहा। देखिए, मुझे इन बातों को देखकर सच में बहुत आश्चर्य होता है। देखिए, वो एक प्रेरित कौन होगा, इसके बारे में वहां पर चिट्ठी डाली गई जी थी। हाँ।
चिट्ठी मत्ती के नाम की निकली, बस ये इसी तरह से कहता है। लेकिन पौलुस को चुनते समय वचन कहता है कि उनमें पवित्र आत्मा आया, उन्होंने उस पर हाथ रखे और पवित्र आत्मा ने उसे अलग किया। यानी यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें अंतर है। यानी परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर कर आता है और ये एक चिन्ह होता है। दूसरों पर यह चिन्ह नहीं था। वैसी ये किताब है। देखिए, योना की किताब में हम ये नहीं देखते कि अंत में उसमें बदलाव आया, उसने पश्चाताप किया, ऐसा नहीं है। योना का तो मन ही नहीं बदला। योना ने माफी मांगी, वो बदल गया। उस तरह के कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आखिरी वचन देखिए, फिर वो बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से पशु उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? प्रभु के पॉइंट ऑफ व्यू में ही है। परमेश्वर का दृष्टिकोण बताया, योना के बारे में कुछ नहीं। भविष्यवक्ता का दिल ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, भविष्यवक्ता को कैसा होना चाहिए? वो परमेश्वर की जुबान है, परमेश्वर का मुंह है, उसमें प्रभु का हृदय हो, प्रभु के साथ चलने वाला हो। वो बर्डन होना चाहिए। वैसा ही बोझ होना चाहिए। कही गई भविष्यवाणी पूरी होगी या नहीं, ये अलग बात है। वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई पर आत्मा छुड़ाई गई, ये आनंद है। वो पूरी नहीं हुई, इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा बचाई जानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव। बस इसी तरह भविष्यवक्ता की सोच हो। अब देखिए, इसमें हम आत्मिक विषय भी देख सकते हैं। देखिए, 3 दिनों के बाद योना वहां पर आता है और उसके आने के बाद अन्य जाति बदल जाते हैं। निनवे के लिए एक व्यक्ति वह मृत्यु में से जाकर बाहर निकलता है। देखिए, ये योना किसे दर्शाता है? यीशु को दर्शाता है। उस जगह को लेते हैं। वही जगह इसे भी दी गई है। एकदम पावरफुल एक। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसी परिस्थिति में यीशु क्या करते हैं? ऐसी ही परिस्थिति जहाँ लोगों का दिल नहीं बदला है, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठते हैं। देखिए, वचन कहता है, आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है, और पिता से विनती की कि इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ कहते दाहिने हाथ में बाएं हाथ में कोई फर्क नहीं, प्रभु ने कहा। अब इसके बाद देखिए क्या करना था। योना को ये कहना था, हाँ परमेश्वर, ये कहना चाहिए था, पर योना ने ऐसे नहीं कहा, लेकिन यीशु ऐसे करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये योना की किताब। देखिए, पुराने नियम की इस किताब में नए नियम के विषय के बारे में परछाई दी गई है। ओल्ड टेस्टमेंट बुक में न्यू टेस्टमेंट का हार्ट बीट है। हार्ट बीट है। तो यहाँ पर ये लोग थे, निनवे के लोगों को देखा और फिर योना के बारे में देखा। देखिए, योना के बारे में कहते हुए मैं एक और बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने क्या कहा। ये सब जाके निनवे में क्यों कहना था? तार्शीश में ये कह सकता था, या बिना कहे ही वो रह सकता था। निनवे के लोगों के बारे में तार्शीश में भविष्यवाणी कर सकता था। कह सकते थे, अगर सोचता तो कह सकता था। किसी तरह ट्रैवल करके पहुंच जाते, जहां भी जाए वहां पहुंच जाते। कैसे भी पहुंच जाते, ईमेल तो नहीं था, लेकिन कैसे भी बात पहुंच पहुंच जाते। जाएगी, है ना? नहीं मालूम। देखिए, परमेश्वर के भविष्यवक्ता को इस तरह से भविष्यवाणी करने की जगह पर ही रहना है, उसी जगह पर होना है। ऐसा क्यों? उस भविष्यवाणी के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़ सकती थी। उस कॉन्टेक्स्ट के लिए भी रेडी होना चाहिए। वहीं पर खड़े रहे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 3, तब वो आत्मा मुझे जंगल में लेकर गया। अब देखिए, उसे भविष्यवाणी करने के लिए कहां पर ले जाया गया? जंगल में, विल्डरनेस में, जंगल में। अब यहजकेल भविष्यवक्ता को देखिए, अध्याय 37 वचन 1 में, मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। घर में बैठकर भविष्यवाणी क्यों नहीं करने दी? वही हुआ यिर्मयाह को। क्यों उसी जगह पर रहकर ये भविष्यवाणी करनी थी? स्पॉट में है, स्पॉट पर रहना है। देखिए, भविष्यवक्ता जब भविष्यवाणी करता है वो स्पॉट पर होना चाहिए, और कहा जाए तो जान देने के लिए भी तैयार होना त्याग चाहिए। के लिए तैयार रहना है। आज के समय काल में देखिए, मेरे लिए सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यही है, कहीं पर भी बैठकर किसी के भी बारे में भविष्यवाणी करते हैं। अमेरिका में बैठकर कुछ कहते हैं, जापान के बारे में कुछ बताते हैं। क्या कारण है? जापान के बारे में भविष्यवाणी करना है तो कहां पर होना चाहिए? वहां के लोग जापान में खड़े रहकर कहना चाहिए। जापान के लिए तमिल में भविष्यवाणी करेंगे तो क्या समझेंगे? आज की यही तो समस्या है। आज भविष्यवाणी क्या है इसे समझे बिना ही बहुत से लोग कष्ट उठा रहे हैं। जापान में भविष्यवक्ता है, वहां पर चर्च है, वहां के बारे में वहां परमेश्वर भविष्यवाणी करवाएंगे। योना का उपयोग करने वाले, गधे को बोलने लगाने वाले परमेश्वर क्या वहां के लोगों का उपयोग नहीं करेंगे? आज अमेरिका में कौन आएगा कौन जाएगा इसके बारे में यहां पर बैठकर वो भविष्यवाणी करते हैं। जरूरत नहीं, अमेरिका में भविष्यवक्ता हैं। तो देखिए, इसके कारण क्या हो रहा है। ये सब भविष्यवाणी करने के पीछे कारण है। वो बदल जाएंगे इसके लिए नहीं, पर मेरा नाम बड़ा होगा, यही तो वो सोचते हैं। योना की यही परेशानी थी, मेरा नाम खराब होगा। मैं भविष्यवाणी करूं और ना हो तो
मेरा नाम खराब होगा। यह महत्वपूर्ण था। अगर मैं भविष्यवाणी करूं और पूरी न हुई तो? वो मरने को तैयार नहीं था, पर यीशु मरने को तैयार थे। आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात तो परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर प्रेम का सागर है, इस तरह से हम कहते हैं ना। योना ने जिन लोगों को देखा, ये निनवे के लोग अभी ऐसे नहीं हुए थे। उत्पत्ति 10 में ही हम देखते हैं कि वो प्रभु के विरुद्ध में थे। उत्पत्ति 10 से ही सन्हेरीब ने तो सच में परमेश्वर पर इतना दोष लगाया। ये बात तो हिजकिय्याह राजा के समय की है। ये सन्हेरीब जो था, कहता मेरे ईश्वर के हाथ से तुम्हें कौन छुड़ा सकता है। उसने परमेश्वर के बारे में बहुत भला बुरा कहा। प्रभु ने सन्हेरीब को दंड दिया, उसके लोगों को नहीं। सन्हेरीब मर गया। इसी तरह से कहते हुए निनवे के लोगों के बारे में, इन लोगों के न्याय के बारे में हम गुस्सा करते हैं, लेकिन इन लोगों को बदलने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका दिया। यही कि मैं नहीं चाहता कि पापियों का ऐसा विनाश हो। लोग कितने भी बुरे हो तो भी प्रभु ने मौका देते हैं। कई बार लोग जो करते अगर हम उसे देखें तो उनके साथ जल्दी कुछ हो ऐसा लगता है। प्रभु कुछ भी कीजिए, इसे हटा दीजिए, इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन इसके लिए परमेश्वर का दिल क्या है कि वो आदमी बदल जाए। ऐसा उनका देखिए, इस तरह का जो प्रेम है वो आप कहीं नहीं देख पाएंगे। सिर्फ उनके पास देख सकते वो प्रेम परमेश्वर के पास था, इसीलिए तो हम बदल गए हैं। हैं। देखिए, हमने जो काम किया, अगर उसके लिए परमेश्वर हमारा न्याय करता तो, जजमेंट करना चाहिए। जजमेंट किया होता तो। देखिए, जजमेंट में एक वचन है, इसके बारे में बताना चाहता हूं। एक वचन है, ये कहता है न्याय से बढ़कर उसकी करुणा है। यानी न्याय का वो निर्णय आने के पहले उसकी करुणा आपको ढाकती है। वो एक और चांस देते हैं। देखिए, एक बहुत ही पुराना दृष्टांत है। एक व्यक्ति ने दाख की बारी में अंजीर का पेड़ लगाया। यानी जो मालिक है वो आकर माली से पूछता है, 3 साल हो चुके हैं, हाँ, अब तक कुछ आया नहीं। अब तक कोई फल नहीं आया, क्या मैं इसे काट दूं? जजमेंट। पर माली ने कहा, मैं खोद कर इसे खाद देता हूं, 1 और साल तक देखते हैं। ट्राई करेंगे। यह अनुग्रह है। हमारे ऊपर भी इसी तरह का अनुग्रह है। निनवे के लोगों पर यह अनुग्रह था। अब तक जो लोग हार्ड थे वो तुरंत बदल रहे हैं, उसका क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का ऐतिहासिक कारण दिलचस्प है। वो ये है कि निनवे के लोग जिस ईश्वर की उपासना करते थे वह आधा मनुष्य आधी मछली थे। आपने परमेश्वर के बारे में देखा होगा। यानी निनवे के ज़माने में या ग्रीक के ज़माने में इस तरह से हुआ करता था। यानी पेट तक देखा जाए तो वो एक मनुष्य था और नीचे का भाग जो था वो तो मछली था। वो उसकी उपासना करते थे। देखिए, ये योना जब मछली के पेट से बाहर आया, ऐतिहासिक रूप में कहता हूं, जब वो मछली के मुंह से बाहर आया तो उन लोगों ने इसे देखा था। आधा मछली आधा मनुष्य, आधा मनुष्य। तो ये जो कुछ भी कहता है वो हमारे ईश्वर ने कहा, इस तरह से वो उसे स्वीकार करते हैं। पापों से भी फिर जाते हैं। परमेश्वर के हिसाब से पापों से जो भी मन फिर आए उसके लिए छुड़ाने वाला पास में है। ये सवाल का जवाब है जो आपने पूछा था कि अचानक उनमें ये बदलाव कैसे आया, और ये उनके दृष्टिकोण का कारण मैंने बताया। वो उसकी उपासना करते थे और वैसे देखा तो कहा, ये मनुष्य जो भी कहेगा हम उसे स्वीकार करते हैं। और मैं कहता हूं, अगर परमेश्वर ने किसी को बदलने की ठान ली है तो वो अपने वचन से उसे बदलते हैं। उसका वचन इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, लूका में कहा है, वचन को समझने के लिए उसने उनके दिलों को खोल दिया। जब उनके हृदय को खोलेंगे तभी तो वचन भीतर जाएगा। यानी जितने लोगों के दिलों को परमेश्वर ने खोला, प्रभु का वचन उन सब में गया। ये 1,20,000 लोग मर न जाए इस तरह सोचा। 1,20,000 लोगों की परमेश्वर को इतनी परवाह है तो आज दुनिया में 7 अरब लोग हैं। परमेश्वर ने कितना सोचा होगा। यही तो परमेश्वर का प्रेम है। देखिए, आज भी, हाँ, अंत तो निश्चित है, जजमेंट है, और जजमेंट के कई प्रकार हैं। पहले भी इसके बारे में देखा, सदोम को देखा, नूह के समय देखा। उस न्याय में अगर आप आखिरी मिनट में भी निर्णय लेते हैं तो भी परमेश्वर आपको बचाने में सामर्थी हैं। यानी लोग अभी इस समय विश्वास करें तो प्रभु उनकी जिंदगी बदल देंगे। यीशु की सेवा में आपने देखा कि अंतिम समय में वो चोर है ना। देखिए, चोर के बारे में कहते हुए हम कहेंगे वहां पर 2 चोर थे। यानी देखिए, शुरू में दोनों उस पर दोष लगाते हैं, लेकिन दोपहर के 3 बजे कहिए उसमें एक बदलाव आया। यानी उसने यीशु का स्वभाव वहां देखा। उनके बीच जो भी चल रहा था वो सब उसने देखा विदिन 3 आवर्स। देखिए, 3 बजे के आसपास वो प्रकाशन पाता है, प्रभु पर विश्वास करता है।
ऐसे व्यक्ति के लिए भी प्रभु आशीर्वाद देते हैं और उसे न्याय से बचाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर कोई आखिरी पल में भी बदलाव पाना चाहता है तो परमेश्वर उससे बचाने के लिए तैयार हैं। आज भी अगर हम बदलते हैं तो प्रभु बचाने को तैयार हैं। बहुत सी बातों का हमने देखा ब्रदर जगन, इसमें काफ़ी सारे डीप विषय हैं। मेरे पसंदीदा जो विषय है आखिरी वचन में जैसे कि आपने कहा, क्राइस्ट उस किरदार को कर रहे हैं। न्यू टेस्टमेंट में मौजूद एक मुख्य हार्ट बीट भी इसमें है। जोना के बारे में जैसे कि आप कह रहे हैं उन्होंने भी वो जो लास्ट वर्ड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसे ही क्राइस्ट ने चुना आपने कहा। वो स्पेशली उस जोना चैप्टर 4 वर्स 11 में आखिरी हम इस अंतिम दिन के चिन्ह कार्यक्रम देखने वालों के लिए यूट्यूब और टीवी में देख रहे हैं, बहुत सी भाषाओं में देख रहे हैं इसे। आप उन आखिरी 2 मिनट में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जब मैंने ये पूरी किताब पढ़ी, मैं योना के चरित्र को छोड़ देता हूँ, लोगों को छोड़ देता हूँ, यानी इन सब को जरा हटाकर बाजू रख दें। यहाँ परमेश्वर के चरित्र को देखिए। हम किसी भी अवस्था में हो, वो हमें उठाने का बल रखते हैं। निन्वे के लिए प्रभु ने किया, वो हमारे लिए भी ऐसा करने की क्षमता रखते हैं। चाहे हमारे पाप कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, वो हमें धोकर हिम से भी ज्यादा श्वेत कर सकते हैं। मैं तो बस यही कहूंगा।